माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई टॉक अबाउट एशियाटिक लायन। ठीक है, सो लायन जो होता है दीज आर नोन एज गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो गिर फॉरेस्ट ही एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एशियाटिक लायन इन द पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। पहले आपको यहाँ पे बहुत जगह मिलते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में मिलते हैं, वो भी स्पेसिफिकली गिर नेशनल पार्क में, जो कि आपका गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इन्हें किंग ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। सो मेल्स मतलब डायमॉर्फिज्म कैसे शो करते हैं, तो जो मेल्स होते हैं ना उन पे ये आपको यहाँ पे ना बियर्ड टाइप दिख रहा है ना, तो ये मेल्स में दिखेगा। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनके अंदर ये आपको मीन्स मिल जाएंगे देखने के लिए। फीमेल डू नॉट यूजुअली डू नॉट हैव दीज मीन्स। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये प्राइड्स में रहते हैं, और फीमेल एंड फ्यूमेल्स, जो एक प्राइड होता है इनका एक झुंड होता है, उसमें जो फीमेल्स काफ़ी सारी होती है क्योंकि उनको अपने कब्स को नर्चर करना होता है, दैट इज़ वाई। और लेकिन जो आपका बात करें जो मेल हैं वो यूजुअली सिंगल भी रह सकते हैं। ठीक है, हंटिंग रोल फीमेल जो होते हैं हंट करता है, और मेल जो होते हैं वो डिफेंड करते हैं। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एशियाटिक लायन एंड द अफ्रीकन लायन। अब जो अफ्रीकन स्पीशीज़ होती है, अगर सेम स्पीशीज़ भी होगी तब भी है ना आपको वहाँ पर जो भी स्पीशीज़ होगी उसका साइज जो होता है वो एनलार्ज मिलता है। तो जो गिर नेशनल पार्क में आपको, पहले लोकेशन की बात करते हैं, तो एशियाटिक लायन आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे, और ये आपको जो अफ्रीकन लायन है वो सब सहारियन अफ्रीका जो एरिया है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साइज की बात करें तो एशियाटिक लायन स्मॉलर है देन द अफ्रीकन लायन। फिर अगर मेन की बात करेंगे तो जो एशियाटिक लायन है ना उसका मेन अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत स्पार्सली होता है, लेकिन जो अफ्रीकन लायन है उसका बहुत ही फुल मेन होता है। और स्किन फोल्ड अगर देखें, बेली फोल्ड जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो आपको जो एशियाटिक लायन है उसमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो आपका सब सहारन अफ्रीका में जो लाइन मिलता है उसमें आपको नो बेली फोल्ड देखने को मिलेगा। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर है, शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। और रेंज अगर हम बात करें सौराष्ट्र जो गुजरात में है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं इनमें मेजर थ्रेट्स क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक यहाँ पे बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि है ना देखो बॉटल नेक होता है, इट इज शार्प temporary reduction in the population size caused by the environmental disasters such as like flood हो गया या फिर fire हो गया, और human activities या anthropogenic activities जो होती है hunting या habitat loss वजह से। ठीक है, survivor hold only a small or random fraction of the original genetic diversity. This leads to the, इसमें genetic जो आपका genetic drift होता है वो increase होता है, biodiversity कम हो जाती है, और आपको vulnerability increase हो जाती है to the disease और the future environmental चेंजेस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। टेरिटरी अगर हम बात करें, रोरिंग के थ्रू ये अपने टेरिटरी को मार्क करते हैं। 8 किलोमीटर अवे से आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह में ही ये अवेलेबल है, तो ये सम टाइम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सम टाइम। ओपन वेल्स वगैरह होती हैं जहाँ पर ये मतलब रहते हैं, थ्राइव करते हैं। अब एक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि प्रोजेक्ट लायन चलाया गया था टू कंजर्व दीज एशियाटिक लायंस। अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास पॉपुलेशन इसकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अब इसका अगर देखें तो क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे है तो वहाँ पे इंटरब्रीडिंग वगैरह काफ़ी की जाती है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो इसको कोशिश की गई थी कि इसको बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है वहाँ पर रिलोकेट किया जाए, और फिर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर इसको रिलोकेट किया जाए। बट वही है कि स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए टूरिज्म का एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है, तो वो नहीं चाहते कि भाई और दूसरे स्टेट में ये एक मतलब रिलोकेट किया जाए, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनको और जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। अब इसमें हमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि मालधारी कम्युनिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखो मालधारी कम्युनिटी जो होता है वो इनको कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती है। और जो मालधारी है ना, ये वर्ड ही जो माल होता है वो कैटल को बोला जाता है, और धारी इज़ द कीपर, तो ये कीपर ऑफ द एनिमल स्टॉक माने जाते हैं मालधारीज। ठीक है, और ये एक म्यूचुअलिज्म शेयर करते हैं विद द लायंस। ठीक है, क्योंकि ये करते क्या हैं एक्चुअली, जो लायंस होती है उसी जगह पर ये आपके मालधारी कम्युनिटी जो ये हैं, मतलब आपके मालधारी कम्युनिटी है, ये अपने हर्ड्स जो होते हैं इनके कैटल्स के उसको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। और जैसे अगर सम टाइम क्या होता है कि कोई जो लायन है अगर उनके कोई कैटल को लेके चले जाता है तो उसको एज अ प्रसादम कंसिडर करते हैं, और क्योंकि ये मानते हैं कि जो सिंह है यानी जो शेर है, लायन है,
वो लॉर्ड नरसिम्हा जो कि विष्णु के एक अवतार हैं, उनका एक मतलब एक प्रतीक है। सो दैट इज़ वाई अगर कोई लेके जाता है तो उसको एज अ प्रसाद कंसिडर करते हैं, और उसको एज सच है ना रेजिलिएंट शो नहीं करते हैं, और उसको रेंट की तरह कंसिडर करते हैं कि हम उनकी जगह पर रह रहे हैं, तो हम उनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के चलते हैं, तो उनको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और समटाइम ये एक तरह का विजिलेंट भी शो करते हैं, क्योंकि अगर कोई लायन को कोई प्रॉब्लम होता है, समटाइम वो इंजर्ड होता है, तो ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़, उनको उसके बारे में एक तरह से अवेयर करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और समटाइम ये बहुत ही जो मालधारी कम्युनिटी के जो हर्डर्स हैं, बिल्कुल कुछ ही डिस्टेंस पे आपके लायन या उनका प्राइड होता है, ये वहाँ से अपने कैटल्स को लेके निकल जाते हैं, और ऐसा जितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है। बट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं या अदर जो पीपल हैं, वहाँ पर समटाइम कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। थैंक यू।